नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नूतन संवत्सर हिंदी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह हिंदी का नववर्ष नया संवत्सर हम सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह नया संवत्सर जो आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसके साथ ही चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गई हैं, तो इसके बारे में लोगों के मन में बड़ा संशय है। मेरे पास कल से कई फ़ोन आ गए हैं कि 19 तारीख को तो अमावस्या है, तो उस दिन नवरात्रि कैसे है। तो मित्रों, मेरे पास दोनों पंचांग पड़े हुए हैं। एक ये मेरा पुराना पंचांग है 2082 का, और ये 2083 का संवत्सर। तो इनमें स्पष्ट दिया गया है, ये 2082 संवत्सर 2082 का पंचांग है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आज 19 तारीख गुरुवार के दिन जो अमावस्या की तिथि है वह सुबह 1:22 पला तक है। 1:22 पला यानी कि सूर्योदय के बाद 1:22 पला तक। तो जिसका अगर हम समय निर्धारण करते हैं तो वही पंचांग में लिखा हुआ है स्पष्ट 6:53। 6:53 तक अमावस्या की तिथि है और उसके बाद प्रतिपदा की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि प्रतिपदा है या अमावस्या है। 6:53 के बाद प्रतिपदा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा आराधना माँ जगदम्बा की आप नवरात्रि में कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जो है पूजा का समय क्या होगा। पूजा का समय यानी कि जब हम माँ जगदम्बा की पूजा आराधना करते हैं तो सबसे पहले घर में कलश स्थापन किया जाता है। कलश स्थापन के जिसको घट स्थापन भी कहते हैं, तो उसके साथ ही माँ जगदम्बा की पूजा आराधना की जाती है। तो कलश स्थापन का समय पंचांग के अनुसार सुबह जैसे ही तिथि प्रारंभ होगी 6:53 से 7:43 तक कलश स्थापन का बहुत ही शुभ समय है। ऐसे समय में आप कलश स्थापन करके माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आप उस समय न कर पाएँ तो फिर आप दिन में अभिजीत मुहूर्त में माँ जगदम्बा का कलश स्थापन कर सकते हैं। और अगर आप उस समय भी नहीं कर पाते हैं तो मन में किसी तरह का कोई संशय ना लें। नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, नया वर्ष है, शुभ दिन है। आप दिन में जब भी आपको समय मिले उस समय आप कलश स्थापन के साथ माँ जगदम्बा की पूजा आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि हर एक को चाहिए होता है कि वो अच्छे से अच्छा उसको मिले, इसलिए हर एक के मन में होता है कि वो जो बिल्कुल अभीष्ट समय दिया है उसी में कर पाए। तो अगर ऐसा कर पाते हैं तो अच्छा है। सुबह 6:53 से लेकर के 7:43 तक का समय पूजा के कलश स्थापन के लिए, घट स्थापन के लिए बहुत ही शुभ है। उसके बाद दिन में अभिजीत मुहूर्त, वह भी शुभ समय है। और अगर नहीं है तो आप किसी तरह का संशय ना करें। कभी भी माँ जगदम्बा की पूजा आराधना जब आपको समय मिले, आप शांत चित्त होकर माँ जगदम्बा में अपना ध्यान लगाकर उनकी पूजा आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। अब मित्रों, बात होती है कि यह जो नया संवत्सर लगा है, तो नया संवत्सर इसमें कौन ग्रहों का राजा होगा, कौन मंत्री होगा, उसका क्या फल होगा। तो अब उसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस बार जैसे कि पंचांग के अनुसार ही इसमें दिया हुआ है कि इस बार ग्रहों के राजा जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के राजा, और भूमि पुत्र मंगल जो हैं वो उनके मंत्री हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। तो उनके राजा होने से बड़े ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ में भूमिपुत्र मंगल देव उनके मंत्री हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा परिणामों में परिणाम जो हैं मिले जुले होंगे। कहीं कुछ बहुत अच्छा है तो फिर कहीं कुछ कष्टकारी भी है। जैसे
वर्षा आदि के बारे में, फसल आदि के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस बार वर्षा अच्छी रहेगी, फसल अच्छी रहेगी, खाद्यान्न अच्छे उत्पन्न होंगे। साथ ही गायें जो हैं यानी कि दूध देने वाले पशु जो हैं वो अच्छा दूध देंगे, दूध की भी कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही जो है मंगल देव के मंत्री होने से इस बार जैसे युद्ध आदि जो कि आप देख ही रहे हैं, अभी से चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, इनमें भी बढ़ोतरी होगी। और राष्ट्राध्यक्षों में आपस में क्लेश होगा, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और लड़ाई मार होगा। रोगों में बढ़ोतरी होगी और रोग जो हैं वो रक्त जनित, रक्त विकार वाले रोगों में ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी होगी। साथ ही अग्नि भय और चोर भय ये भी बना रहेगा। इस तरह से इस वर्ष जो है खाद्यान्न अच्छे होंगे, वर्षा अच्छी होगी, उसके साथ दूध दही की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन साथ में युद्ध जैसी परिस्थितियां पूरे साल बनी रहेंगी। रक्त विकार वाले रोग आपको कष्ट दे सकते हैं। साथ ही अग्नि भय, चोर भय ये आपका जो है पूरे वर्ष भर बना रहेगा। उथल पुथल की स्थिति, कभी कहीं पर भूकंप आदि आना और होगा। और जैसे मैंने बताया वर्षा अच्छी होगी, तो वर्षा अच्छी होने से फसल तो अच्छी होती है, लेकिन वर्षा अधिक हो जाने से कभी कभार जैसे भूस्खलन वगैरह इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले मैं अभी पंचांग के अनुसार ही आपको जो है राशि बताने जा रहा हूँ। हर जातक के मन में होता है कि ये नया साल आ रहा है या नया दिन आ रहा है, नया कुछ हो रहा है, तो ये मेरे लिए कैसा होगा। तो हमारे पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 12 ही राशियां होती हैं। तो जिसकी राशि जो होगी उसके अकॉर्डिंग पंचांग में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार मेष राशि वालों का जो राशिफल है वो मैं पढ़ रहा हूँ पंचांग के अनुसार। मेष राशि वालों को शनि की 7.5 प्रभावित करेगी। सिंह के गुरु लाभ प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के योग हैं। चोट तथा दुर्घटनाओं से सावधानी बरतें। आषाढ़, आश्विन और फाल्गुन मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। गुरु, शनि, राहु, केतु का जपदान, शिव आराधना करने से अशुभ फलों का शमन होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष सामान्य फलदायक है। आर्थिक लाभ वर्ष भर बना रहेगा। यद्यपि पहले तिमाही में धन प्रभाव में कुछ रुकावटें आएंगी। कार्यों में गलत मार्गदर्शन मिलने से अवसर भी गलत मार्गदर्शन के अवसर भी आएंगे, तो उससे आपको बचना है। वर्ष के अंतिम तिमाही, लास्ट क्वार्टर में जो है संतान की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। श्रावण, कार्तिक और चैत्र मास शुभ फलप्रद होंगे। अशुभ फलों में न्यूनता लाने के लिए गुरु और केतु का जपदान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष सामान्य फलप्रद होगा। संबंधों को सही से रखने के और अशांति से बचने के लिए निरर्थक वाद विवाद से दूर रहें। इसमें धन व्यय हो सकता है। बैसाख, भादो और माघशी मासों में महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। और साथ ही गुरु, शनि, राहु और केतु का अगर आप जपदान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष का उत्तरार्ध जो है विशेष रूप से ज़्यादा फलदायक सिद्ध होगा। कार्य व्यवसाय में ज़्यादा मेहनत करने पर भी यथोचित परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। रुके हुए कार्य में सिद्धि तथा धन की प्राप्ति के अवसर होंगे।
ज्येष्ठ, आश्विन तथा पौष मास महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करेंगे। शिव आराधना तथा हनुमान जी की आराधना करने से अशुभ फलों का शमन होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा। वर्ष में चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। गलत मार्गदर्शन से परेशानियां हो सकती हैं। तीर्थ यात्रा एवं कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण शुभ फलदायक होगा। आषाढ़, कार्तिक और माघ मास शुभ फलप्रद होंगे। गुरु, शनि, राहु और केतु का जपदान आपके लिए भी श्रेयस्कर होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुभ फलप्रद है। प्रायः वर्ष भर धन की प्राप्ति के अवसर आपके बने रहेंगे, परंतु आलस्य का त्याग आपको करना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र तथा दिशा का परिवर्तन करना हितकर रहेगा। अनायास शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा क्षणिक अवसर के लिए आ सकते हैं। श्रावण, माघशीर और फाल्गुन मास शुभ फल कारक होंगे। अशुभ फल के परिहार के लिए शनि का जपदान और हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेयस करेगी। ये कन्या राशि के जातकों के लिए है। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायक होगा। यश और कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति होगी। व्यवसाय तथा सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। वित्त लाभ एवं धनागम के स्रोत उत्पन्न होंगे। चैत्र, भादव तथा पौष मास जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में सिद्धि होगी। गुरु एवं राहु का जपदान और हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष यश और सम्मान कारक है तथा आर्थिक क्षेत्र में उन्हें काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा। वर्ष के तीसरे तिमाही में क्षणिक भय और वित्त में थोड़ा कमी होने के अवसर हैं। संतान की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहें। उनमें कभी थोड़ा सा विरोधी स्वर उनके देखने को मिल सकते हैं। वैशाख, आश्विन और माघ मास जो है आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शनि और केतु का जपदान करने से और हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो है शनि की ढैया से प्रभावित रहेगा। शत्रु बाधा बनी रहेगी। धन स्रोतों में अवरोध आएगा और ये अवरोध आपको पूरे वर्ष भर सहना पड़ सकता है। गुरु के सिंह राशि में संक्रमण होने पर यश, सम्मान और धन में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। चल अचल संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा। ज्येष्ठ, कार्तिक तथा फाल्गुन मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। गुरु, शनि तथा केतु के जपदान तथा शिवार्चन करने से अशुभ फलों का नाश होगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन, संपदा एवं यश सम्मान का लाभ प्राप्त करने वाला होगा। पिछले काफ़ी समय से आ रहे अवरोध आपके खत्म होंगे। राहु केतु के अशुभ परिणाम प्रायः वर्ष भर प्रभावी रहेंगे। आषाढ़, माघशीर तथा चैत्र मासों में अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने का आपको अवसर मिलेगा। राहु केतु के अशुभ परिणाम को कम करने के लिए ग्रहों के जपदान और हनुमान जी की आराधना से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष शनि की 7.5 से प्रभावित रहेगा। अपने ही घर के सदस्यों में आपसी मतभेदों के चलते दूरियां बढ़ेंगी। आर्थिक एवं शारीरिक तथा मानसिक कष्ट प्रायः वर्ष भर बना रहेगा। शेयर बाजार तथा जमीन जायदाद के में जो निवेश आप करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। वैशाख, श्रावण और पौष मासों में महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। गुरु, शनि तथा राहु के जपदान तथा शिव आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। अब बात अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए भी यह साल जो है शनि की 7.5 से प्रभावित रहेगा। धन का अपव्यय बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें मीन राशि के लोग। पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ सकती हैं। मानसिक तथा शारीरिक कष्ट होने के अवसर आ सकते हैं। संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि संतान से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे।
यश एवं सम्मान में थोड़ा न्यूनता आ सकती है, ध्यान रहे। और ज्येष्ठ, भाद्रपद तथा माघ मास आपके लिए शुभ रहेंगे। और सभी अशुभ फलों के निराकरण के लिए शनि, राहु और केतु का आप जपदान करें तथा शिव आराधना करें तो सभी अशुभ फल आपके दूर हो जाएंगे। शुभ आपको उसमें जो है अशुभ उनमें न्यूनता आएगी और आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये था आज इस वर्ष 2083 का राशिफल और इसके बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मित्रों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपके लिए और इसी तरह की कुछ और जानकारियां लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पुनः आपको नूतन वर्ष 2083 रौद्र नामक संवत्सर की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा दुर्गा की आप और हम पर सदा कृपा बनी रहे, यही माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। ओम।